हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण टेकर ऐप पर वह कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को प्रतिमाह पूरा करना है जिससे आप सभी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 500 एवं सहायिकाओं को 250 के मान से राशि पोषण टेकर ऐप से प्रतिमाह प्राप्त होती है। आप सभी आंगनबाड़ी बहनों में से बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें ऐसी होंगी जिनको अभी तक पोषण टेकर ऐप पर उत्कृष्ट कार्य करने के उपरांत भी प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई होगी और बहुत सी बहनें ऐसी भी होंगी जिनको प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई होगी। तो आज की वीडियो उन सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के लिए है जिनको अभी तक पोषण टेकर ऐप से प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई है। आज की इस वीडियो में हम पोषण टेकर ऐप के वह अति महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानेंगे जिनको पूरा करने पर आप सभी बहनों का नाम प्रोत्साहन राशि के लिए परियोजना स्तर से जरूर भेजा जाएगा और 500 रुपये की राशि आंगनबाड़ी सेविका के लिए एवं 250 रुपये की राशि आंगनबाड़ी सहायिका के लिए जरूर प्राप्त होगी। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो पोषण टेकर ऐप पर डेली कार्य करती हैं, पूरा भी करती हैं, कंप्लीट करती हैं, लेकिन फिर भी प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं होती होगी। वो इसलिए क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो अधूरे रह जाते हैं जिनका प्रतिशत आपको नहीं पता है कि कितना करना है, कितना काम कंप्लीट करना है, कितना नहीं करना है, वो सब जानकारी आप सभी को नहीं है। इसीलिए आप सभी का नाम पोषण टेकर ऐप से प्रोत्साहन राशि के लिए परियोजना स्तर से नहीं भेजा जाता है। तो आज की वीडियो में उन सभी कार्यों को हम समझेंगे। अभी तक प्रतिमाह परियोजना स्तर से उन सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के नाम भेजे जाते हैं जिनका कार्य पोषण टेकर ऐप पर उत्कृष्ट होता है। पोषण टेकर ऐप गाइडलाइन के अनुसार सभी कार्य पूर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान होता है प्रतिमाह। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से कार्य हैं जिनको करने से हमें प्रोत्साहन राशि मिले। ये आपको अपने पोषण टेकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और सबसे पहला और अति महत्वपूर्ण कार्य आपको यह करना है कि आपको मोर वाले ऑप्शन से आंगनबाड़ी सेविका की प्रोफाइल को बनाना है। तो आपको नीचे मोर वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आपको सबसे ऊपर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रोफाइल को बनाना है। सबसे पहले आपको आधार नंबर लिखना है ऊपर और इसके बाद आपको नाम लिखना है। नाम आपको आधार के अनुसार ही लिखना है और अगर नहीं आपके में ऑटोमेटिक पहले से लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आधार में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपकी ज्वाइनिंग में जो भी डेट ऑफ बर्थ थी आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालना है और अगर आपके आधार पर गलत है, आपकी मैच नहीं है मार्कशीट से और आधार में मैच नहीं है तो आपको आधार में अपनी मार्कशीट की ही करवा लेना है, क्योंकि यहाँ पर विभाग में आपकी मार्कशीट की ही डेट ऑफ बर्थ की मान्यता होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भरना है। आप जितने वर्ष से आंगनबाड़ी सेविका की जॉब कर रही हैं वो आपको यहाँ पर वर्षों का अनुभव भरना है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, आपकी जितनी भी वर्ष हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हाई एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर प्राइमरी एजुकेशन है तो प्राइमरी, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी एजुकेशन, बैचलर डिग्री है तो बैचलर, मास्टर डिग्री है तो आपको मास्टर डिग्री सिलेक्ट कर ले देना है। इसके बाद डॉक्टरेट ऑफ हायर, तो आपको आपकी जो भी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आंगनबाड़ी सेंटर का नाम आपको नहीं डालना है, कोड भी नहीं डालना है, वो पहले से पोषण टेकर ऐप पर डाला हुआ है। इसके बाद आपको बैंक डिटेल को अभी नहीं भरना है, अभी पहले आप इतनी डिटेल भरकर सबमिट कर देंगी। तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इस तरह से और फिर से एडिट वाले व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाना है। व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाके आपको बैंक की डिटेल
दूसरे वाले चरण में भर देना है। पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल को भर के, आधार की डिटेल को भर के सबमिट करना है और दूसरे वाले दोबारा आपको बैंक की डिटेल भर देना है। आपको ध्यान रखना है कि आप पर्सनल डिटेल भर के डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट भरेंगी तो वो खाली हो जाएगा, नहीं भरा जाएगा। एक बार में आपको अपनी आधार की डिटेल को भर के सबमिट करना है, दूसरी बार में आपको बैंक की डिटेल को भरना है। तो यहाँ पर आपको नेम एज पर बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको आपकी पासबुक में जो भी नेम है आपको वही नाम यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे ये IFSC कोड डालती हैं तो बैंक का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद वही अकाउंट नंबर आपको फिर से डाल देना है, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपकी आंगनबाड़ी सेविका की प्रोफाइल बन जाएगी। तो आप सभी बहनों की, कुछ बहनें ऐसी होंगी जिनकी यह प्रोफाइल बन गई होगी और जिनकी नहीं बनी है तो आप तुरंत यह प्रोफाइल कंप्लीट कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पर AWH आंगनबाड़ी हेल्पर यानी आंगनबाड़ी सहायिका की प्रोफाइल को बनाना है। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगी, अपडेट AWC प्रोफाइल। और अगर आपकी सहायिका की प्रोफाइल नहीं बनी है तो आप यहाँ पर भर के सबमिट कर देंगी। इसी प्रकार आपको एक बार में सहायिका की प्रोफाइल को सबमिट करना है, दूसरी बार में आपको बैंक डिटेल को भर के सबमिट कर देना है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया। दूसरा कार्य है आपका डेली ट्रैकिंग को लेकर। डेली ट्रैकिंग में बहुत सी बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी, जिसमें आपको 21 दिन से ज़्यादा आंगनबाड़ी को ओपन करना है पोषण ट्रैकर ऐप में। वैसे आंगनबाड़ी बहनों की रविवार छोड़ के प्रतिदिन आंगनबाड़ी ओपन होती है पोषण ट्रैकर ऐप में, तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिदिन आपको लगाना है उपस्थिति। इसके बाद आप AWC फ़ोटो, ये फ़ोटो भी आप जितने दिन आंगनबाड़ी केंद्र ओपन करेंगी और उतने दिन ही आप फ़ोटो कैप्चर करेंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर 100% उपस्थिति लगाना है। मॉर्निंग स्नैक्स और HCM 99% लगा सकती हैं, 98-95% से ऊपर आपकी मॉर्निंग स्नैक्स और उपस्थिति होनी चाहिए। इसमें आपकी सहायिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि आंगनबाड़ी ओपन सुबह सहायिका पहले कर लेती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। तो सहायिका को भी यह बात बता के रखना है कि आप यदि रेगुलर आंगनबाड़ी ओपन करेंगी और पोषण ट्रैकर ऐप में मैं फीड करूँगी, आप लोग फीड करेंगी, कार्यकर्ता फीड करेंगी, उसके बाद ही आपको 250 रुपये की राशि प्राप्त होगी, यह आपको समझा देना है। और बच्चों की 100% उपस्थिति सहायिकाओं की भी जिम्मेदारी होती है आंगनबाड़ी केंद्र पर लाने की, तो वो यहाँ पर लाएंगी तभी तो आप यहाँ पर उपस्थिति भर पाएंगी उनकी। तो आपको उपस्थिति इस प्रकार से भरना है। इसके बाद THR SCM में आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रेग्नेंट वूमन का THR आपको 21 दिन का भरना है और HCM आपको 4 दिवस का भरना है। मतलब माह के 4 मंगलवार को आप HCM लगाएंगी और बुधवार को आप THR लगाएंगी। माह के 3 सप्ताह आपको THR की एंट्री यहाँ पर करना है। तो THR की आप एंट्री बुधवार को कर देंगी तो इस प्रकार से आपके पूरे माह में 25 दिवस का पोषण आहार प्रदाय हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रेग्नेंट वूमन, लैक्टेटिंग मदर और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की जो पोषण आहार प्रदाय की प्रक्रिया है वो एक सी है। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 4 दिन का HCM इन सभी हितग्राहियों के लिए और 21 दिन का THR भरना है आपको। इसके बाद HCM 3 से 6 वर्ष के बच्चों का HCM, यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सिर्फ HCM की एंट्री करना है। आपको गलती से भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों की THR की एंट्री नहीं करना है, क्योंकि उनको THR प्रदाय किया ही नहीं जाता। उनको केवल और केवल HCM प्रदाय किया जाता है भोजन और नाश्ता के रूप में। इसके बाद आपको एक्टिविटी भर के सुरक्षित कर देना है। यह कार्य आपको रेगुलर कर देना है। अगर आपकी छुट्टी रहती है कोई से दिन तो आपको उस दिन नहीं करना है, बाकी सभी दिन आपको डेली ट्रैकिंग भरनी है।
इसके बाद तीसरा कार्य है यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके होम विजिट पूरे माह के कंप्लीट रहें, एक भी विजिट आपका ड्यू ना रहे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपका जिस तारीख में जो भी विजिट है आपको वह विजिट पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तो कोई भी विजिट शेष नहीं होना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग यहाँ पर 100% होनी चाहिए प्रति माह, एक भी बच्चा शेष नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको सेम मैम का चिन्हांकन करना है और भरना है यहाँ पर, और आपके जो बच्चे सेम मैम में आते हैं उनका बराबर फॉलोअप संपर्क ऐप में करना है आपको। ये तो हो गया तीसरा कार्य। चौथा कार्य है आधार वेरीफाई। तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी में चेक कर लेना है कि कोई सा आधार, किसी भी हितग्राही का आधार आपका अनवेरीफाइड तो नहीं है। तो आपका माह में एक भी अनवेरीफाइड आधार नहीं होना चाहिए, चाहे गर्भवती महिला हो, स्तनपान कराने वाली माता हो, 0 से 6 माह का बच्चा हो, 6 माह से 3 वर्ष का बच्चा हो, 3 वर्ष से 6 वर्ष का बच्चा हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अगर बच्चे का आधार नहीं है तो माँ के आधार से, माँ के आधार नहीं है तो पिता के आधार से, लेकिन आपको 100% सभी बच्चों के आधार को वेरीफाई करके यहाँ पर रखना है। इसके बाद अगला कार्य है इवेंट में आपको CBE और VHSND यह दोनों कार्य प्रति माह पूरे करना है। VHSND आपको एक बार भरना है माह में, वो आप सभी बहनों को आता है भरना। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु अटेंड VHSND AWW प्रेजेंट ऑन दिस VHSND, तो यहाँ पर आपको यस करना है। इस तरह से आपको VHSND माह में एक बार भर देना है। और CBE की एंट्री सिर्फ माह में हमें 2 मंगलवार की करना है। तो आपके स्टेट में जो भी मंगल दिवस की गतिविधियां होती हैं, प्रथम मंगलवार को जो भी गतिविधि होती है, जैसे सुपोषण, अन्नप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस, जो भी आपके यहाँ होती है तो आपको वो ही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे MP में सुपोषण दिवस फर्स्ट मंगलवार को और सेकंड मंगलवार छोड़ के तीसरे मंगलवार को अन्नप्राशन दिवस की एंट्री की जाती है। तो आपके स्टेट में जो भी कार्यक्रम होता है आपको सिर्फ 2 इवेंट 2 मंगल दिवस की एंट्री यहाँ पर करना है और वो सबमिट कर देना है आपको। इसके बाद है मोबाइल वेरिफिकेशन। यह आपको धीरे धीरे करना है, इसमें कोई जल्दी नहीं है। आप जितने हितग्राहियों का कर सकती हैं माह में आप कर सकती हैं, और जितने हितग्राही छूट जाते हैं तो वो अगले माह कर सकती हैं मोबाइल वेरीफाई। इसके अलावा बेनिफिशियरी जो ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको कुछ बच्चों की ग्रोथ न्यूट्रिशन की डिटेल्स आप लोगों को भर देना है, जिसमें आपको दवाइयों की जानकारी, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और हीमोग्लोबिन स्तर, विच टाइप ऑफ हेल्थ सर्विस आर यू अवेलिंग। तो यहाँ पर आपको एलोपैथ लिख के सिलेक्ट करके और सबमिट कर देना है। इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यों को आपको प्रति माह पूरे करना है, और उम्मीद करती हूँ कि इन सभी कार्यों को पूरा करने पर आप सभी बहनों की प्रोत्साहन राशि जरूर मिलेगी और आप सभी बहनों का नाम परियोजना स्तर से जरूर भेजा जाएगा। तो आप सभी बहनों को आशा करती हूँ कि यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी अन्य बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।